नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त करते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। देखिए होता क्या है, देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। चंद्रमा है हमारा मन, तो देवगुरु के प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है और हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेते हैं। मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब मन में ज्ञान जागृत होता है तो मन में स्थिरता आती है और जब हम स्थिर मन से किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो सफलता मिलती है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेगा। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनेगा, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों का आप अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण का कार्य है, प्लाट की रजिस्ट्री है, प्लाट का सौदा है, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना है, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, नए व्यापार की शुरुआत करनी है, या इस तरह के कोई भी अन्य शुभ कार्य यदि इस राज योग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है, ये कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले,
चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव। अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का महीना अत्यंत सकारात्मक प्रभाव लेकर के आने वाला है, क्योंकि अप्रैल 2022 में 1-2 नहीं पूरे 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और चंद्रमा तो हर 54 घंटे पर राशि परिवर्तन करता रहता है। तो इस तरह से सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल के महीने में, तो बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होगा आपके जीवन में। हालांकि इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं करूंगा, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। तो पहली डेट जो है वो है 7 अप्रैल प्रातः 9:10। देवगुरु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में और चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। आपके लग्न के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर पराक्रम भाव में है और सप्तम भाव में राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि 3rd हाउस में देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम, साहस में वृद्धि करेंगे और सप्तम भाव में राजयोग बनाएंगे। गज केसरी राजयोग बनेगा क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह का विचार किया जाता है और इस गोचर काल में वैवाहिक रिश्ते तय होने का प्रबल योग बनता है। और अगर 7 अप्रैल के बाद आपका विवाह होता है
तो वो विवाह अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी और इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर बने। या तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, प्राइवेट जॉब में हो सकता है, या खुद का उसका कोई व्यापार व्यवसाय हो सकता है। और अगर अगर विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द की वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। तो अगर आपके पारिवारिक जीवन में या लव रिलेशंस में या पार्टनरशिप में किसी प्रकार की कोई गलत फहमी थी, कोई तनाव था, तो इस राजयोग के बनने पर दूर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके व्यवहार, आपकी कार्यशैली का विचार किया जाता है। आपका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होगा, वाणी मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा। देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और आप अपने दाम्पत्य जीवन या लव रिलेशंस में आ रही किसी भी कड़वाहट को, तनाव को अपने ज्ञान बुद्धि और बल के बल पर दूर कर लेंगे। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये योग बहुत बेहतर है। अगर आपके लव पार्टनर आपसे नाराज़ हैं तो उनको मनाने का बेहतर समय है। आप अपने लव पार्टनर के सामने कोई प्रपोज़ल रखेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका जो लव रिलेशन है वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि न्याय है, संतुलन है, व्यापार है, तो आपके जीवन में संतुलन स्थापित करेगी। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेगा और अगर आपने दूसरों को समझना सुनना सीख लिया तो चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो लव रिलेशंस हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, हर तरह की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि गलतियां वही होती हैं जहां पर आप दूसरों को सुनते नहीं हैं, केवल और केवल अपनी बात कहते हैं। वहीं पर तनाव पैदा होता है। जब आप दूसरों की बात भी सुनेंगे, दूसरे पक्ष को भी समझेंगे, दूसरे पक्ष का सम्मान करेंगे, स्वाभाविक तौर पर तनाव और गलतफहमी दूर होगी। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, तो व्यापारिक पार्टनर के साथ आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेगा ये राजयोग। पार्टनरशिप में आप कोई नया व्यापार शुरू करें, बहुत अच्छा योग है। खास करके महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार को शुरू करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अपने पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार की आप शुरुआत कर सकते हैं और आपको इससे लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। बहुत सी घटनाएं अचानक से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। कोई प्रपोज़ल, कोई रिश्ता, शादी ब्याह का अचानक से आ सकता है। अचानक से आपको शेयर, सट्टा, लॉटरी, इंश्योरेंस, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और अगर आप विदेश सेवा में हैं तो आपका होल्ड होगा वहाँ पर। बहुत अच्छे राजनयिक ऐसे जातक होते हैं। और चूँकि सप्तम भाव में ये राजयोग बन रहा है और सप्तम भाव संतुलन का होता है, तुला राशि का होता है, तो ये राजयोग आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगा। व्यापार के क्षेत्र में आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों पर जाएंगे, बड़े व्यापारी व्यवसायी बनेंगे और उच्च स्तर की सफलता आपको प्राप्त होगी। विवाह से धन का लाभ होगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। आइए बात करते हैं
अगली डेट के बारे में। 12 अप्रैल प्रातः 8:35 AM। 12 अप्रैल 8:35 AM चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में गोचर करेंगे। आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे। देवगुरु कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस में होंगे। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग ये होगा क्योंकि देवगुरु और चंद्रमा में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि संबंध होता है। नवम भाव से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। नवम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है और दशम भाव कर्म भाव के स्वामी हैं बुध और बुध देवगुरु के मित्र हैं। तो भाग्यवश आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अचानक से कोई ऐसा कार्य जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य आप शुरू करेंगे और वह कार्य पूरी सफलता से पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी और इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। रोजगार और नौकरी पाने की दृष्टि से ये राजयोग बहुत ही शुभ है। 12 अप्रैल 8:35 के बाद अगर आप प्रयास करेंगे किसी भी जॉब के लिए, नौकरी के लिए या कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही सफलता मिलेगी। अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, नई नौकरी या नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और इसमें आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में है। चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। चंद्रमा आपका मन है, तो देवगुरु आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे और अगर आपके मन में अभी तक मानसिक अशांति की स्थिति थी, मन में उद्विग्नता की स्थिति थी, वह दूर होगी। आप स्थिर और शांत मन से अपने कार्य व्यवसाय में लगेंगे। देवगुरु आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान को जागृत करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है। इस राजयोग के बनने पर पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में कोई कड़वाहट थी, वो दूर होगी। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करेंगे और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे और भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। तो बहुत ही श्रेष्ठ योग है कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए, चूँकि भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। यात्रा, देशाटन के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ भी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी इस राजयोग के दौरान। 13 अप्रैल शाम 4:37 पर देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के चतुर्थ भाव में, केंद्र के भाव में, और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और 14 अप्रैल 3:54 PM चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु मीन राशि में है और यहाँ भी देवगुरु और चंद्रमा का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा और आपके कुंडली के दशम भाव में, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, वहाँ पर गज केसरी राजयोग बनेगा। आप कौन सा कार्य करेंगे
किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी, इसका विचार किया जाता है कुंडली के दशम भाव से, कर्म भाव से। स्वामी इसके बुध हैं, जो कि चंद्रमा और देवगुरु दोनों के मित्र हैं। अगर आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, तो आपके मन की ये दुविधा समाप्त होगी। चंद्रमा आपका मन है, देव गुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके हित में होगा, उससे आपको लाभ होगा। दशम भाव में इस योग के बनने से आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। आप कोई नया व्यापार करना चाहते थे तो शुरू कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, और इस राजयोग के बनने पर आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, धन का लाभ होगा। मनचाहा स्थानांतरण भी आपका हो सकता है। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर अभी तक आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और आप कैरियर के मामले में सही डिसीजन ले पाएंगे। आपके मन के भटकाव की स्थिति समाप्त होगी। और अगर आप पहले से ही जॉब में हैं और कार्यस्थल पर आपके सामने कोई समस्या आ रही थी, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सही डिसीजन ले पाएंगे, और नए व्यापार की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। आप इन डेट्स को समझें, सही समय पर सही शुरुआत करें और इस राजयोग का पूरा लाभ उठाएं। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 18 अप्रैल, रात्रि 10 PM। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन विदेश से आपको लाभ तो मिलेगा निश्चित रूप से। व्यापार व्यवसाय आपका विदेश से है, वहाँ लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। चंद्रमा आपका मन है, आपका मन धर्म, कर्म, अध्यात्म की तरफ झुकेगा। धर्म कर्म में, धार्मिक कर्म कांडों में, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, और आप जितना ये कार्य करेंगे, अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, ऐसी जगहों पर जाकर के या अस्पताल में आप फल का दान करें, भोजन का दान करें, कोई धार्मिक आयोजन करें, पूजा पाठ कराएं। ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो 18 अप्रैल को बनने वाले राजयोग का आपको पूरा लाभ मिलेगा। हर तरह की सफलता मिलेगी। विदेश से धन आएगा, और विदेश में आप जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। विदेश सेवा में भी आपका चयन हो सकता है। 18 अप्रैल के बाद ये राजयोग आपके कुंडली में 27 अप्रैल को बनेगा। 27 अप्रैल प्रातः 11 AM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा,
और चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर देवगुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। अब यहाँ पर दो दो राजयोग बन रहे हैं, एक तो गज केसरी राजयोग और दूसरा देवगुरु बना रहे हैं हंस महापुरुष राजयोग। चतुर्थ भाव में देवगुरु अजेय होते हैं, महाबली होते हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है वह जीवन में हर सुख को प्राप्त करता है और कुंडली के अन्य भाव में स्थित ग्रहों के अशुभ प्रभाव का उस पर कोई असर नहीं होता। गोचर में देवगुरु आपके बल बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान और प्रतिभाशाली होंगे। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों और परिवारिक जनों का स्नेह और सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजिता विजितारि कुलाध्यक्षो गुरु भक्त जायते, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर हो और देवगुरु का ये गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 13 अप्रैल से अगले 1 वर्ष तक, अप्रैल 2023 तक रहेगा, तो ऐसा जातक अत्यंत रूपवान प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, अपने परिवार और कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेगा। आप हर सुख को प्राप्त करना चाहेंगे और अपने उद्यम और परिश्रम से आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका घर बहुत बड़ा होगा, सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा, आपको सरकारी आवास का भी सुख प्राप्त हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पैतृक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे, अपने हाथों से अपने मकान का निर्माण करेंगे, वृद्धावस्था अत्यंत सुखी होगी, जमीन जायदाद पर्याप्त होगा और उसमें बाग बगीचा भी होगा। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा हूँ। जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है वही शब्दशः मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे और सरकार में उच्च पद प्राप्त करेंगे। आप कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो, यानी आप शासन प्रशासन में उच्च पद पर हो सकते हैं और या फिर आप राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करेंगे। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसमें देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में केंद्र के भाव में चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर है तो आप नोट कर लीजिए, जो बातें मैंने बताई हैं वो अक्षरशः सिद्ध होंगी। तो इस वीडियो में मैंने अप्रैल माह में बनने वाले सभी डेट्स के बारे में, जब जब गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर चर्चा कर ली है। आप किसी भी डेट पर जब ये राजयोग बने, आप कोई भी एक शुभ कार्य शुरू कीजिए। आपके मन में जो भी आपकी इच्छा हो वह कार्य शुरू कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए। आपका वो कार्य पूर्णता प्राप्त करेगा, बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूरा होगा। और जब कार्य पूरा हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके मित्रों को, आपके साथियों को भी
इस जानकारी से लाभ मिले, क्योंकि मैं हर महीने में बनने वाले गज केसरी राजयोगों की डेट्स के बारे में ऐसे ही चर्चा करता रहूँगा। आपके कमेंट्स जब आएंगे, लोगों को लाभ होगा, तो ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार।